हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट यूजी इन 10 में स्वागत करता हूं मैं आपका यहाँ पर। मैं हूं रोहित मालव, आपका फिजिक्स टीचर यहाँ पर। 10 मिनट्स के अंदर आज जो हम यहाँ पे रिवील करने वाले वो है कि पैराबोला से जो लोग डरते हैं कि पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे इस पे काम करते हैं, सर हमको बता दो, वो मैं आपको बताने आया हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की बाइट साइज वीडियोज इन 10। यस, मेरे बारे में आप ये जान लें, जो सामने स्क्रीन पे रखा, मुझे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे फिजिक्स में, आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको नीट क्रैक करना है और बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स देने हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस से। और इसके फीचर्स जो हैं, ग्रेट फीचर्स, आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट क्विजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, इसके ऊपर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलग अलग मंथ्स के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। लेकिन 12 मंथ का मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पर मंथ जो कॉस्ट पड़ेगी वो काफ़ी कम है। आफ्टर अप्लाइंग द रोहित 10 कोड लगाना ना भूलें। 24 मंथ्स के अगर बारे में बात करें तो भी रोहित 10 कोड लगाने पर आप फीस देख सकते हैं कि कितनी फीस कम हो जाती है। अगर पर मंथ कॉस्ट देखेंगे तो केवल 1,500 रुपये करीबन के आसपास आपका यहाँ पे 24 मंथ्स के हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला होता क्या है। तो पैराबोला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हम ये बोल सकते हैं कि सर वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो और एक्स की पावर में चीजें लिखी हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर जनरल इक्वेशन हम देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है। यस, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोला? अरे सर पैराबोला, बिल्कुल सही बात। पैराबोला की जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। इसके अंदर आप ए की वैल्यू को जीरो नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसमें जीरो रख दिया तो सर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि फिर एक्स की पावर वन बचेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स की पावर टू आती है, यहाँ पर वाई की पावर वन है और एक्स की पावर टू है। हालांकि एक्स की पावर वन और वाई की पावर टू जैसा भी पैराबोला होता है, यस इंटरचेंज भी हो सकता है, कभी वाई इधर बैठा हो एक्स उधर बैठा हो, यस तो भी पैराबोला होता है। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से इस पे काम किया जा सकता है। तो एक तरीका ये है दोस्तों कि आपको ये फीलिंग दिला रहा होगा कि सर ये तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फीलिंग दिख रहा है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं जीरो रख दूं तो मेरे दो रूट्स आ जाएंगे। उस दो रूट का क्या मतलब है वो मैं आज आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चलिए हम ऐसा करते ही हैं कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, उसको एक बार जीरो रख ही देते हैं और इसके अंदर x1 और x2 दो रूट्स आएंगे। यहाँ पर आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर x1 और जो x2 रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं, राइट। और हम यहाँ पर ये कब बोल सकते हैं, जब जो आपका कैपिटल डी है सर, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, वो ग्रेटर देन जीरो आता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें सर, x1 और x2 बराबर हैं, रियल भी हैं। अच्छा, इस केस में भी रियल होता है, ये आपको पता है। तो ये कब होता है सर, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर भी रियल रूट्स और इक्वल रूट्स आपको मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट सर, x1 और x2 डिस्टिंक्ट हैं लेकिन अनरियल हैं, ये रियल रूट्स नहीं है। सर ये रियल अनरियल का मतलब क्या होता है, बस यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। यहाँ पर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब लेस देन जीरो होता है तो उसको अनरियल सा बोलने लगते हैं। रियल असल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का ग्राफ बनता है रियल के केस में। अगर हम मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो, ये भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ए आगे का जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। इसकी और इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको रियल अनरियल का यहाँ पे फर्क बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनेगा तो दो जगह पर कट करके जाएगा। इसको बोलते हैं कि दो रूट से। सर अगर एक ही जगह पे कट करेगा, तो अगर एक ही जगह पे कट करेगा या एक ही जगह पर केवल टच करके चला जाएगा तो ये आपका सेकंड केस हो गया। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। और अगर ये ऊपर हवा हवा में चला गया तो देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर टच करके नहीं गया, इसका मतलब कि सर इसके जो भी रूट्स होंगे वो अनरियल हैं। यस, इसका ये मतलब होता है, जो कि 10th स्टैंडर्ड में हमको नहीं बताया होता, लेकिन अब हम यहाँ पर सीख चुके हैं। तो किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है, एक तो अब यहाँ पे रूट्स निकाल देंगे और फिर इसको प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आगे का जो कॉफिशिएंट है ए ग्रेटर देन जीरो में हंसता हुआ ग्राफ बनता है, ए लेस देन जीरो में रोता हुआ ग्राफ बनता है। मैं हंसता हुआ रोता हुआ क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी छाई हुई है, ए ग्रेटर देन जीरो, यस ए जीरो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हमको पता है, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो आप एक स्माइली फेस ही भेजोगे सामने व्हाट्सएप करके। यस सर बिल्कुल सही बात है। तो आप ये देख सकते हैं ये हंसता हुआ इस तरीके का पैराबोला बनता है, जिसके अंदर पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। क्या आता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर, ये चीज समझ में आ गई। और अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी चाहिए हुई है, यानी कि लेस देन जीरो आपका ए दे रखा है, तो आप कौन सा स्माइली फेस भेजोगे? सर ऑब्वियसली सैड फेस। यस, तो ये सैड फेस पैराबोला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जा सकता है। पॉइंट ऑफ क्या बोला जा सकता है? मैक्सिमा। तो इतनी चीज हमको समझ में आ जाती है। अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो भले वो ऐसा हो या ऐसा हो, यहाँ पर और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है। हालांकि डबल डिफ्रेंशिएशन की अपनी कंडीशन होती है। यहाँ पर अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करूँ तो ग्रेटर देन जीरो जैसा आना चाहिए, और यहाँ पर अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करूँ तो लेस देन जीरो आना चाहिए। लेकिन पैराबोला के केस में हमको डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको ए का कॉफिशेंट ग्रेटर देन जीरो पता लग जाता है तो ग्राफ हंसता हुआ हम बना लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वहाँ पर आता है। अगर ए लेस देन जीरो आ जाता है तो सर वो वहाँ पे रोता हुआ ग्राफ बनाते हैं, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वहाँ पर आता है। यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा केवल आपके किस किस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, वो केवल एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखकर ही हमको पता लग जाएगा, हमको डबल डिफरेंशिएशन चेक करना नहीं पड़ेगा। यस, तो नीट के अंदर वैसे भी पैराबोला जैसा ही इक्वेशन आता है, एक्स क्यूब जैसा इक्वेशन वैसे भी नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर परवाह करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। तो इस पे सर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखो, क्वेश्चन अगर आपको मैं बोल दूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, किसी ने करके आपको पैराबोला दे दिया। यस, आपको पता लग गया सर एक्स स्क्वायर है, पक्की बात है पैराबोला सर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस पॉइंट है, यहाँ पे पता लग गया कि सर हंसता हुआ ग्राफ बनेगा। देखो कितना आसान यहाँ पर बन चुका है। अगर इसको आपके कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको निकालने, इसके रूट्स निकालने, तो बड़ी आसानी से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो से आप निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स वाला जो तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डिफ्रेंशिएशन करके कैसे यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू कर देंगे सर, ये x माइनस टू और x माइनस वन करके रूट्स मिल जाएंगे। सर रियल रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, x1 और x2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हंसता हुआ ग्राफ बनेगा, 1 और 2 इसके रूट्स हो जाएंगे। और हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं सर x को अगर जीरो रख दोगे तो पता लग जाएगा कि y इक्वल टू टू से आपका यहाँ पे ग्राफ चालू होगा। बिल्कुल सही, हंसता हुआ हंसता हुआ हंसता हुआ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। राइट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा वो आपका 3/2 होगा, 1.5 होगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया, इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीख लिया। ये हमने जो मेथड दिया ये रूट्स वाला मेथड था। डी वाई बाई डी एक्स से भी काम कर सकते हैं सर। अगर मैं इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री होगा, इसको जीरो करूँगा तो x की वैल्यू 3/2। यस, ये डायरेक्टली मिल गया, यानी कि मेरे को पूरा का पूरा इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं पड़ा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ मिनिमा से इधर और इधर एक जैसा ग्राफ होता है, सिमेट्रिकल ग्राफ होता है पैराबोला। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर उल्टा पैराबोला बनाने की कोशिश करूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स करके ये दें, इसको जीरो करते ही मैं माइनस एक्स को और x माइनस टू ऐसा लिख लूँगा, इसके अंदर दो रूट हो जाएंगे, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू। इस तरीके से यहाँ पर जीरो पर, यहाँ पे टू पर कट करके जाएगा, ये पैराबोला ऐसा होगा। सर उल्टा क्यों बना? सर ये उल्टा क्यों बना? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, कितनी आसान तरीके से यहाँ पर 1 पर एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 डाल दिया y के अंदर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 जो आ रही है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो पैराबोला मैंने आपके सामने रिवील कर दिया कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इस तरीके से होती है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।